नमस्कार। जिस प्रकार से ये पृथ्वी नामक इस ब्रह्मांड में एक रहने का उचित स्थान है, तो सवाल है क्या और स्थान नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे हज़ार स्थान हो सकते हैं, लाख स्थान हो सकते हैं, करोड़ स्थान हो सकते हैं जहाँ मानव रह रहे हों या फिर जीव रह रहे हों। और विज्ञान का एक सबसे बड़ा सवाल है और वहाँ पहुँचा जाने की कोशिश हो रही है। और जो आज कोशिशें हैं मंगल ग्रह में पहुँचने की, और जहाँ तक विज्ञान सफल भी हो पाएगा वहाँ स्थापित भी कर पाएगा जीवन, क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल थे पहले जिसे विज्ञान ने सफल कर दिखाया है। जिस प्रकार से चाँद, सूरज सिर्फ प्रकाश और रात दिन के लिए उपयोग किए जाते थे, आज सूर्य को अलग तत्व से देखा जाता है, अलग तरीके से देखा जाता है। चाँद को सिर्फ रात के लिए नहीं या फिर चमकता हुआ दृश्य के लिए नहीं, चाँद पर जाकर देखा गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति अमेरिका के जिन्होंने इस चीज़ को सफल कर दिखाया और यह बताया कि चाँद सिर्फ ऐसा दृश्य नहीं जो हमारे दिल को और मन को अच्छा लगने वाला एक टिमटिमाता हुआ तारा है, एक टिमटिमाता हुआ दृश्य। सिर्फ इतना ही नहीं है, वहाँ पे हम रह सकते हैं, वहाँ पे हम चल सकते हैं। एक स्थान है चाँद। उसी प्रकार से अलग अलग जगह है जहाँ विज्ञान कोशिश कर रहा है कि हम वहाँ पहुँचें और समझें और वहाँ पे भी जीवन हो और हम विज्ञान का और ज़्यादा प्रस्तुतिकरण कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि हम विज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते क्या मानव की प्रकृति को ना खो दें, इस प्रकृति को ना खो दें जहाँ झरने, नदियाँ, पहाड़ और ये हरे हरे खिलखिलाते हुए पेड़ पौधे। विज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते हम मानव को ही खत्म न कर दें, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखते हैं लगातार उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, विज्ञान के बढ़ते बढ़ते हथियार बढ़ते जा रहे हैं, समाज की सोच में परिवर्तन होता जा रहा है। आज मानवता का खात्मा होते जा रहा है क्योंकि विज्ञान ने इस प्रकार की सोच ला दी है इस धरती में कि विज्ञान की सोच के अनुसार विज्ञान मानव सोचने लगा है। इस प्रकार से तेजी आ गई है, मानव में धैर्य खोता जा रहा है। लेकिन मानव को इस प्रकृति से जुड़ना एक प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। विज्ञान का बढ़ना ये सही भावना में तो सही है, लेकिन अगर विज्ञान को नकारात्मक शैली में लिया गया तो ये दुनिया खत्म हो सकती है। जिस प्रकार से हड़प्पा मोहनजोदारो सभ्यता का खात्मा हुआ, वो तो एक अलग प्रकृति दास्ता थी, लेकिन यहाँ पे एक दास्ता हो सकती है जो विज्ञान का बढ़ता हुआ केंद्र दिखता जा रहा है। प्रकृति है तो मानव है, मानव है तो प्रकृति है। ये एक दूसरे से सीधे कनेक्टेड है, सीधे जुड़े हुए हैं। पेड़ मानव से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मानव पेड़ से ऑक्सीजन लेते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंग्स खड़ी होती जा रही हैं, उस प्रकार से मिट्टी खराब होती जा रही है। मिट्टी तभी अच्छी है जब पेड़ पौधे हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हुए तो मिट्टी खराब होगी और प्राकृतिक स्रोत पाने के चक्कर में हम प्रकृति को ख़त्म कर रहे हैं, प्रकृति को उजाड़ रहे हैं। अभी भी समय नहीं गया है, क्योंकि पेड़ पौधे जिस प्रकार से ख़त्म हुए हैं उस प्रकार से आ भी सकते हैं। हम पेड़ पौधे को लगा सकते हैं, पेड़ पौधे को बढ़ा सकते हैं। पेड़ पौधे ही एकमात्र ऐसे स्रोत हैं जिस प्रकार से हम प्रकृति को संतुलित कर सकते हैं। सिर्फ एक पेड़ पौधे ही हैं और पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं। पेड़ नए नए जीवन को विस्तृत करते हैं पेड़। अब सवाल इस बात का है कि विज्ञान किस तरफ लगाया जाए, विज्ञान का जो प्रसारण है वो किस तरीके से किया जाए, विज्ञान का उद्देश्य है वो किस तरीके से किया जाए। वर्ल्ड वॉर 3 में हथियार का उपयोग करने के लिए लगातार हथियार बनाए जाएं, या फिर अपनी सुरक्षा के लिए हम मानवता का विस्तार करें या फिर हथियार बनाएं। खुद की सुरक्षा अलग अलग प्रकार से की जा सकती है।
इस समाज की सुरक्षा अलग अलग प्रकार से की जा सकती है, हथियार से भी और मानवता को बढ़ाकर भी। तो ये मानव के ऊपर निर्भर है कि मानव किस उद्देश्य से बढ़ता है। आज देश की रक्षा पद्धति सिर्फ और सिर्फ हथियार को खड़े करके बचाने की है। उस हथियार को बनाने में न जाने कितने धन लिए गए, धन से बना, और फिर बाद में वो उससे न जाने कितने सारे लोग खत्म होंगे फिर। तो हथियार सिर्फ खत्म करके खत्म तक ही है। लेकिन ये मानवता अगर बढ़ाई जाए तो हिंदुत्व और ये जो अलग अलग प्रकार के धार्मिक चेतनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये खत्म हो जाएंगी। मानवता का सिंबल, मानवता का चिन्ह ही ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे ये सब समझते हैं और फिर धीरे धीरे हम जानते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन कब? विज्ञान जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, अगर हम इस पर दिमाग लगाएं तो हम बहुत ज़्यादा बढ़ पाएंगे। विज्ञान को सही तरीके से उपयोग करना ही वैज्ञानिक पद्धति का एक परम उद्देश्य है। अगर हम विज्ञान को गलत तरीके से उपयोग करने लगे तो फिर मुश्किल है इस जीवन को बढ़ना, इस जीव का बढ़ना, सब कुछ अजीब हो जाएगा, इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। जिस प्रकार से कोरोना पैंडमिक में एक बायोलॉजिकल वीपन का यूज़ किया गया, ये भी एक विज्ञान का ही स्रोत है। और आज जिस प्रकार से बायोलॉजिकल वीपन्स का यूज़ करना सीखा जा रहा है, स्पेस वार के बारे में सोचा जा रहा है, एक अलग ही विज्ञान की सोच आ रही है ख़त्म करने के लिए। मानव संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश ना करके मानव संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और विज्ञान की सोच मानव को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ये बार बार कोशिश होनी चाहिए। किताबें उपलब्ध हों विज्ञान के ज़रिए मानव की सोच प्रस्तुतिकरण हो सके। लेकिन आज अलग अलग तरीके की सोच विज्ञान के ज़रिए हो पा रही है। संभव है हम कोशिश करें, आप कोशिश करें, इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता जाए ये सोच कि विज्ञान का उपयोग सुसंस्कृति, सकारात्मकता और मानव के विकास के लिए किया जाए। धन्यवाद।